नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विथ कैरव में। आज हम सभी इस क्लास में यह जानेंगे कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की महत्व तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन, जिसे अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहा जाता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। अर्थात जब मापन या आकलन के आधार पर विद्यार्थियों के गुणों या घटना का मूल्य निर्धारण किया जाता है तो कहा जाता है कि मूल्यांकन किया गया। जैसे इस परिभाषा को इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम विद्यार्थियों का असेसमेंट करते हैं तो उससे विद्यार्थियों के गुणों, अवगुण, प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स आदि का पता चलता है। और इस सभी का जब हम मूल्य, यानी कि जैसे 10 रुपये, 20 रुपये इत्यादि होते हैं, उसी तरह हम विद्यार्थियों को अंक अथवा ग्रेड देते हैं तो यह प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाता है। मान लीजिए कि जैसे 100 मार्क्स का हम एग्ज़ाम लिए और उसमें से किसी का 20, 40, 60 इस प्रकार अंक आया, तो हम उस आधार पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह का परिणाम घोषित करते हैं, तो यह मूल्यांकन कहलाता है। अब जानते हैं कि टेन ब्रिंक के अनुसार मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन सूचनाएं प्राप्त करने तथा उनका उपयोग निर्णय लेने के लिए करने की प्रक्रिया है। यानी टेन ब्रिंक कहते हैं कि जब हम विद्यार्थियों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं, यानी सूचनाएं प्राप्त करना असेसमेंट कहलाता है। तो असेसमेंट के आधार पर जब हम यह निर्णय लेते हैं कि विद्यार्थी का सिखाया हुआ कहाँ तक उपयोग हुआ, यानी जब हम उसका मूल्य निर्धारण करते हैं। अब जानते हैं कि NCERT के अनुसार मूल्यांकन क्या है। तो NCERT ने यह कहा कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह प्राप्त किया जाता है कि पहला, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए, यानी कि हम जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं उसे बच्चा कहाँ तक सीख पाया, और दूसरा, कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए। यानी कि जैसे टीचर्स LP यानी लर्निंग प्लान बनाते हैं तो उसमें दिया रहता है कि किस पाठ का क्या उद्देश्य है। यदि वर्णित उद्देश्य को विद्यार्थी पूरा कर लेता है तो उस पाठ को पढ़ाने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह जब किसी क्लास का सत्र शुरू होता है तो उसमें दिया रहता है कि विद्यार्थी को क्या क्या सीखना है और उसे क्या क्या पूरी तरह से आना चाहिए। तो अगर विद्यार्थी यह सभी सीख लेता है तो वह मूल्यांकन की प्रक्रिया में आ जाता है, जिससे हम यह जान पाते हैं कि विद्यार्थी ने कितने बेहतर तरीके से सीख पाया। तो आइए अब यह जानते हैं कि मूल्यांकन की महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। तो अधिगम की प्रक्रिया को जांचने के लिए शिक्षण के पश्चात मूल्यांकन एक अहम चरण होता है। यानी जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। इनके द्वारा अनेक बिंदुओं की जांच की जाती है जो निम्नलिखित है।
पहला है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई, ये पता हम मूल्यांकन के आधार पर करते हैं। दूसरा, जिस विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उसका पता करना ताकि उपचारात्मक अनुदेशन दिया जाए। मूल्यांकन से हम यह जान पाते हैं कि कौन विद्यार्थी क्या नहीं सीख पाया और इस आधार पर हम उसे उपचारात्मक अनुदेशन देते हैं। तीसरा है छात्रों का स्तरीकरण करने में, यानी रैंकिंग। जब मूल्यांकन होता है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह का हम उसको रैंकिंग कर देते हैं। चौथा है कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियों की उपयोगिता तथा कमजोरियों का पता लगाने में सहायक। यानी कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो यह जानते हैं कि कौन सा चैप्टर किस टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी नहीं समझ पाता है तो हम अपने टीचिंग मेथड में सुधार कर सकते हैं। यह सब हम मूल्यांकन से जान पाएंगे। पांचवा है बहुमुखी विकास करना, यानी कि विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। छठा है विद्यार्थियों की समस्या को समझने में सहायक। मूल्यांकन से हम विद्यार्थियों की समस्या को समझते हैं। सातवां है अध्यापक की शिक्षण कुशलताओं की सफल जांच करना। मूल्यांकन अध्यापक के लिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे अध्यापक यह जानता है कि वह जिस स्किल्स के द्वारा पढ़ा रहा है उससे विद्यार्थी कितने प्रभावी तरीके से समझ रहे हैं। आठवां है शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच। जैसा कि बताया, टीचिंग मेथड कहाँ तक सफल हुआ या असफल हुआ। नौवां है छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता एवं सामूहिक आवश्यकताओं का पूरा करना। मूल्यांकन से हम छात्रों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानते हैं, यानी कि जैसे विद्यालय में अनेक तरह के विद्यार्थी रहते हैं और जो समावेशी शिक्षा की जो पद्धति है उसमें नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल सभी तरह के रहते हैं। तो उस तरह से हम जान पाते हैं कि कौन से विद्यार्थी की क्या चीज़ की ज़रूरत है। आइए अब जानते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार, कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। तो मूल्यांकन मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। दक्षता आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है। तो इसके द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों ने क्या क्या सीखा और उनके व्यवहार में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। मूल्यांकन जो है वह आकलन के बाद आता है, यानी हम विद्यार्थियों को लगातार देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस आधार पर उससे हम मार्क्स या ग्रेड दे रहे हैं। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की जांच विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। यानी हम इसमें यह जानते हैं कि अगर हम कोई टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों में क्या क्या होना आवश्यक है। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 के छात्रों में 1 से 100 तक की गिनती का अभ्यास कराते हैं और उन्हें गिनती की संख्या को लिखना सिखाते हैं। तो निम्नलिखित दक्षताएं विद्यार्थियों में होना आवश्यक है। पहला, संख्याओं की धारणा, यानी विद्यार्थी यह समझ कि संख्या क्या है। दूसरा, संख्याओं की पहचानना, जैसे विद्यार्थी यह समझे कि हाँ ये
1 2 3, जैसे यहाँ पे है 1 2 3, इसमें से कौन 3 है, कौन 2 है, कौन 1 है। और संख्याओं को लिखना, यदि हम किसी विद्यार्थी को बोले कि 9 लिखो तो वह यह जान पाए कि हाँ 9 इसी तरीक़ा से लिखा जाता है। और चौथा है संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम, यानी कि विद्यार्थी यह समझे कि हाँ संख्या को किस क्रम में लिखना है, यानी 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4। इस तरह से विद्यार्थियों को निश्चित क्रम में जानना आवश्यक है। तो हम यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अब हम जो व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन है, इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सतत व व्यापक मूल्यांकन की जानकारी के लिए अगली कक्षा ज़रूर देखें।